गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हाओचेन मैजिकल स्वॉर्ड लेने गया था, जहां उसे खुद से लड़ना पड़ा। खुद के रूप को हराने के लिए हाओचेन ने गार्जियन नाइट और डिसिप्लिन नाइट स्किल्स को मिलाकर अपनी एक अलग स्किल बनाई थी, जिसके यूज से दूसरा हाओचेन खत्म हो गया था। उसके बाद हाओचेन को उस स्वॉर्ड की स्पीड ने अपना मालिक बना लिया था और हमेशा उसकी मदद करने का वादा किया था। अब हम देखते हैं कि यह हुआ जिनकी आंख अचानक से बर्फ के तूफान के बीच खोलती है। फिर वो खड़े होकर आगे बढ़ते हैं, जहाँ वो अपने से थोड़ी दूर अपने बचपन के रूप को देखते हैं, जिसके ऊपर कुछ बच्चे चिल्लाकर कह रहे थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास बस 9 स्पिरिचुअल एनर्जी है। और वो बच्चे ये हुआ को वो जगह छोड़कर जाने को कहते हैं, क्योंकि सभी बच्चे ये हुआ को लूजर मानते थे और उसके जैसे लूजर की वहाँ कोई जरूरत नहीं थी। ये सब याद आने के बाद ये हुआ कहते हैं कि 20 साल पहले की बात है, जब उन बुरे लड़कों ने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया था। यहाँ ऐसी ठंड थी जो एक इंसान को मारने के लिए काफी थी, लेकिन उस समय इस ठंड के साथ मेरी रोने की आवाजें भी थी। मेरे आंसू इस तरह गिर रहे थे जैसे कोई स्नोफॉल हो रहा हो। इसके बाद ये हुआ अपने बचपन वाले रूप के पास जाकर पूछते हैं कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो। तो बच्चा यानी ये हुआ बताता है कि मुझे मेरे मास्टर ने निकाल दिया क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम है। इसीलिए मास्टर को लगता है कि अगर मैं वहाँ रहा तो खाने की और ज्यादा बर्बादी होगी, लेकिन मैंने हमेशा से बहुत मेहनत की मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। और जोर से रोने लगता है और वहाँ की ठंड से भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बड़े ये हुआ छोटे ये हुआ से कहते हैं कि ऐसा अक्सर होता है, किसी को सब कुछ मिल जाता है और किसी को मेरी तरह कपकपाती ठंड में फेंक दिया जाता है। लेकिन एक दिन हर चीज का अंत होता है, जैसे कि ठंड में चल रही स्नोफॉल का होता है। ये कहकर ये हुआ वहाँ एक फॉर्मेशन बनाते हैं जिससे ठंडी हवाएं अंदर नहीं आती, जिसे देखकर छोटे ये हुआ को अच्छा लगता है क्योंकि उससे अब ठंड नहीं लग रही थी। फिर छोटे ये हुआ कहता है कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है लाइब्रेरी से, लेकिन इस स्किल को मैंने कहीं नहीं देखा। तो ये हुआ छोटे ये हुआ से पूछते हैं कि क्या उनके साथ उस माउंटेन के दूसरी तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी अच्छी और अद्भुत चीज है जो तुम्हें हैरान कर देगी। छोटा ये हुआ बड़े हुआ को बताता है कि वो बहुत समय से उस जगह पर चल रहा था, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि यह जगह बहुत बड़ी है और यहाँ बहुत अंधेरा और ठंड भी बहुत पड़ती है। ये सुनकर बड़ी ये हुआ छोटे ये हुआ से कहते हैं कि तुमने सही कहा, ये दुनिया बहुत बड़ी है मगर हर जगह अंधकार नहीं है। कई बार हम भी दूर तक नहीं देख पाते क्योंकि पहाड़ और ठंडी हवाएं हमें आगे बढ़ने नहीं देती। मगर क्या तुम अच्छे से इस दुनिया को नहीं देखना चाहते? हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा क्योंकि कुछ है जो तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है। तो छोटे ये हुआ कहता है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? तो बड़े ये हुआ कहते हैं कि यहाँ से बाहर निकलना बहुत आसान है, तुम बस आगे बढ़ते रहो। फिर ये हुआ वहाँ कुछ करने लगते हैं जिससे कि वहाँ बहुत तेज हवाएं चलने लगती है और आगे ये हुआ कहते हैं कि हम सब कुछ बदल सकते हैं। और ये कहते हैं वहाँ का पूरा मौसम बदल जाता है, चारों तरफ हरी घास और पेड़ पौधे आ जाते हैं, जिसे देखकर छोटा ये हुआ बहुत खुश होता है। तो बड़े युवा छोटे युवा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है और क्या तुम्हें अभी लगता है कि हम अंधेरे को पार नहीं कर सकते? तो छोटा ये हुआ कहता है कि मुझे आपके ऊपर भरोसा है क्योंकि अगर आज ठंड है तो कल गर्म धूप भी जरूर निकलती है। और फिर छोटा ये हुआ गायब हो जाता है। फिर हम प्रेजेंट का समय देखते हैं जहाँ ये हुआ के पंख भी निकल चुके थे और इसके लिए वो हाओचेन को शुक्रिया कहते हैं और बताते हैं कि मैं आज उस अंधेरे से आजाद हो चुका हूँ जिसमें मैं बहुत समय से फंसा हुआ था। ये सुनकर हाओचेन ये हुआ से कहता है कि मास्टर आप लेवल 6 पर पहुँच गए, यह बहुत अच्छा है। इसके बाद ये हुआ हाओचेन को बाहर भेजते हैं और कहते हैं कि उन्हें लीडर हान से कुछ बात करनी है। हाओचेन के वहाँ से जाने के बाद हान ये हुआ से पूछते हैं कि उन्होंने आगे के बारे में क्या सोचा। तो ये हुआ कहते हैं कि डीमन हंटिंग ट्रायल खत्म होने के बाद वो हाओचेन को छोड़ देंगे। ये सुनकर लीडर हान कहते हैं कि क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो, क्योंकि हाओचेन उनका सबसे अच्छा स्टूडेंट है। तो ये हुआ कहते हैं कि उसके अलावा मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है और वो सन ऑफ लाइट है और मुझे लगता है कि वो इंसानियत का भविष्य भी है, मगर अब मेरे पास उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। ये हुआ ने सोच लिया था कि उन्हें आगे क्या करना है, इसीलिए वो हान से कहते हैं कि हम लोगों को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि जो कमजोर है वो और स्ट्रॉन्ग बन सके और अपने आप को बचा सके। मैं सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर काम करेंगे और डिमंस का खात्मा कर देंगे।
जाएंगे और हाओचेन अपनी डेस्टिनी का सामना करेगा। तब उसके पीछे एक विशाल सेना होगी। इसके साथ ही हम एक नाइट को बहादुरी से लड़कर मारता हुआ देखते हैं। इसका नाम जियांग हू था और ये लेवल 2 का नाइट था। इसके बाद हम मुकाबले वाले दिन को देखते हैं जहाँ टॉप 16 कंटेस्टेंट पहुंच चुके थे। अब उनका नाम लिया जाता है और सभी स्टेज पर आ जाते हैं। तभी एक मास्टर कहते हैं कि अलायंस की तरफ से उन्हें कुछ सरप्राइज यानी कुछ रिवार्ड मिलेगा जो कि असेसिन टेम्पल की तरफ से है। फिर मास्टर यिंग उन सभी के सामने 1000 फेस मिरर ओपन करते हैं जो कि एक पोर्टल की तरह था। अब सभी को एक एक करके अंदर जाने को कहा जाता है। हुआंग कहता है कि ये कोई मिरर नहीं लग रहा और ये खतरनाक भी हो सकता है। सबसे पहले ली जिन उसके अंदर जाने का फैसला करती है क्योंकि बाकी सब डरे हुए थे। जब ली जिन उस पोर्टल के अंदर जाती है तो वहाँ उसे एक मिरर दिखाई देता है जिसके अंदर वो खुद को देखती है और कहती है कि मिरर इतना भी खास नहीं है। लेकिन जब वो मिरर को छूकर साइड में देखती है तो हम देखते हैं कि मिरर वाली ली जिन मूर्ति नहीं है और स्माइल करती है। जब ली जिन उस मिरर में देखती है तो मिरर वाली ली जिन उसे डरा देती है जिसकी वजह से ली जिन डर गई थी और वो अपनी स्वाट बाहर निकाल लेती है जिससे डरकर मिरर स्पिरिट ली जिन को बताती है कि वो मिरर स्पिरिट है। मिरर स्पिरिट कहती है कि मैं बस यहाँ टॉप 16 को उनके रिवार्ड देने आई हूँ। ये सुनकर ली जिन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अपने असली रूप में क्यों नहीं हो। मिरर स्पिरिट बताती है कि हजारों सालों से मिरर में है और वो उसके सामने खड़े व्यक्ति की तरह ही दिख सकता है। ली जिन उसकी हरकतें देखकर कहती है कि तुम जल्दी से मुझे रिवार्ड दो। तो स्पिरिट एक कार्ड ली जिन को देती है और कहती है कि तुम इसे रोज के साथ इस्तेमाल कर सकती हो और इस कार्ड का नाम सीक्रेट फ्लेम डांस था। ली जिन कहती है कि यह कार्ड बहुत अच्छा है। तभी मिरर स्पिरिट अजीब हरकतें करते हुए बोलती है कि मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए वो कार्ड रखा था। ये सुनकर ली जिन को बहुत अजीब लगता है और वहाँ से जल्दी से चली जाती है। जब ली जिन बाहर आती है तो एक बंदा उससे पूछता है कि अंदर क्या हुआ। तो ली जिन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है कि सब सही है, अंदर डरने जैसा कुछ नहीं है, वहाँ एक मिरर स्पिरिट है जो तुम्हें रिवार्ड देगी। अब धीरे धीरे सभी अंदर जाते हैं और सबको वो मिरर स्पिरिट उनकी एबिलिटी के हिसाब से रिवार्ड्स देती है। फिर हम हाओचेन को देखते हैं जो कि शेनिंग से कहता है कि मैं पहले अंदर जाता हूँ। यह कहकर हाओचेन अंदर जाता है जहाँ हम देखते हैं कि मिरर स्पिरिट अब भी अजीब हरकतें कर रही थी। मिरर स्पिरिट देखती है कि हाओचेन के हाथ में इनहेरिटेंस रिंग है जिसे देखकर मिरर स्पिरिट कहती है कि एक स्वॉर्ड तुम्हारे लिए सबसे सही रहेगी। तो हाओचेन कहता है कि मेरे पास पहले से स्वॉर्ड है। ये पता चलने के बाद मिरर स्पिरिट हाओचेन को कुछ चमकने वाली चीज देती है जिसे देखकर हाओचेन पूछता है कि क्या है। तो मिरर स्पिरिट उस चमकती हुई चीज को पहनकर दिखाती है और कहती है कि एक होली स्पिरिट आर्मर है जो कि गार्जियन नाइट का है जो कि हवा, आग और लाइटनिंग को भी रोक सकता है। साथ ही रैंक 5 की डिफेंस स्किल में भी आता है। मगर हाओचेन को पसंद नहीं आता और मिरर स्पिरिट से कहता है कि उसे कुछ और चाहिए। तो मिरर स्पिरिट कहती है कि ठीक है। फिर हाओचेन रिवार्ड लेकर बाहर आ जाता है। दरअसल शेनिंग के लिए ही हाओचेन ने वो आर्मर नहीं लिया था लेकिन शेनिंग ने यह महसूस कर लिया था कि हाओचेन को मिरर स्पिरिट ने क्या दिया है। अब शेनिंग अंदर रिवार्ड लेने जाती है तो मिरर स्पिरिट शेनिंग को देखकर कहती है कि मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई। साथ ही मिरर स्पिरिट शेनिंग का रूप भी नहीं बदल रही थी, वो अब भी हाओचेन के रूप में थी। शेनिंग मिरर स्पिरिट से उसके असली रूप में आने को कहती है तो स्पिरिट रूप बदल लेती है। अब शेनिंग मिरर स्पिरिट से पूछती है कि क्या उसने हाओचेन को सबसे अच्छा रिवार्ड दिया है। तो मिरर स्पिरिट कहती है कि मैंने उसे सबसे अच्छा रिवार्ड दिखाया था लेकिन उसने मना कर दिया था। फिर वही रिवार्ड वो स्पिरिट शेनिंग को देती है। अब शेनिंग बाहर आ जाती है और जब हाओचेन और शेनिंग आमने सामने होते हैं तो दोनों एक साथ कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। फिर दोनों ही अचानक से चुप हो जाते हैं क्योंकि दोनों को नहीं पता था कि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए रिवार्ड लेंगे। तभी ली जिन वहाँ आकर हाओचेन के हाथ में कार्ड देखकर कहती है कि क्या वो असेसिन की सीक्रेट स्किल का कार्ड है। तभी ली जिन हाओचेन से कहती है कि तुमने असेसिन का कार्ड क्यों लिया। तभी हुआंग वहाँ आकर देखता है और शेनिंग से कहता है कि उसने होली आर्मर को क्यों चुना, क्या इसे असेसिन पहन सकते हैं। तो ली जिन उससे कहती है कि तुम नहीं समझ सकते इसका मतलब क्या है। फिर ली जिन उसे वहाँ से ले जाती है। अब हाओचेन और शेनिंग आपस में रिवार्ड बदल लेते हैं। अब शेनिंग हाओचेन को वहाँ से चलने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर यांग को और उनके साथ शेनिंग के ग्रैंडपा को देखते हैं जिन्हें हाओचेन बिल्कुल पसंद नहीं था और वो कहते हैं कि शेनिंग के लिए ये सब सही नहीं है क्योंकि शेनिंग बाकियों से अलग है। तो
मास्टर यांग उनसे कहते हैं कि फीलिंग्स के बिना वो इंसान नहीं रहेंगे, इसीलिए ये सही है। और वैसे भी हाओ चेन एक अच्छा लड़का है। वही टॉप 16 के मुकाबले अनाउंस होते हैं और कहा जाता है कि जिसके नंबर एक जैसे मैच हुए हो वो एक दूसरे के अपोनेंट होंगे। अब सभी के सामने कुछ चमकती हुई बॉल्स आती है। मास्टर आन कहते हैं कि सभी के पास सिर्फ एक मौका होगा, जो एलिमिनेट होगा वो बाहर हो जाएगा। अब सबसे पहला नंबर हाओ चेन का आता है और वो अपने अपोनेंट को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि ली जिन थी। अब दोनों एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।